मम्मी सचिन वो वॉशरूम एक्चुअली जो टू व्हीलर प्रोडक्ट है हमारे ठीक है ये बैठ के बोल जाए बैठ जाए 2 मिनट। मैं कह रहा था एक्चुअली जो टू व्हीलर प्रोडक्ट हमारा है वो लो कॉस्ट प्रोडक्ट, उसमें उतनी हेडेक नहीं है जितना हमें बाकी प्रोडक्ट में डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उसमें लेस डॉक्यूमेंटेशन है सर। वो ऑनलाइन बेस ही आज की डेट में हमारा जो टू व्हीलर है वो ऑनलाइन बेस ही होता है प्रोसेस थ्रू लेंट्रा। अब हर किसी के पास तो लेंट्रा है, हर किसी वीएलई के पास तो लेंट्रा की आईडी बनी हुई है, ठीक है। वो थ्रू लेंट्रा ही प्रोसेस होता है। सो दैट उसमें क्या है जो लेंट्रा की एक मैं जो बताऊँ लेंट्रा क्या है। टू व्हीलर ही एक ऐसा प्रोडक्ट है वीएलई के पास और केजीसी, ये दो ऐसे प्रोडक्ट है जो वीएलई अप्रूवल की लेटर देता है कस्टमर को कि आपका इतना लोन हो गया, उसको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। आपका इतना लोन हो गया है, ये डीलर के पास चले जाओ, वो उधर लेटर दिखाएगा, उधर हमारे लोन पे वो बैठे हुए हैं। लेंट्रा एक ऑनलाइन प्रोसेस है आगे जो प्रोसेस करेगा, एप्लीकेशन उसको मिल जाएगी। उसमें टू क्या व्हीलर में किसी भी ब्रांच की किसी भी बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं, सीधे वीएलई टू डीलर। उसमें ऑनलाइन ही होता है, आपको रियल टाइम में ही पता लग जाएगा केस अप्रूव है डिक्लाइन है, कस्टमर सामने होगा आप उसको बोल देंगे। उसमें क्या है जो आपके पास लेंट्रा की आईडी होनी चाहिए, ठीक है। और जो नॉर्मल कस्टमर प्रेजेंट होना है सामने, उसमें बायोमेट्रिक मैंडेटरी ई-केवाईसी जिसको हम बोलते हैं, और लाइव फ़ोटो मैंडेटरी। ऐसा उस लेंट्रा में नहीं है हम उसकी फ़ोटो ले उसको कैप्चर करें, कस्टमर का प्रेजेंट होना ज़रूरी है और बायोमेट्रिक प्रोसेस है। पहले क्या करना, उसमें 4-5 चीज़ों का ख्याल रखना है। जो कस्टमर को व्हीकल लेनी है उसको पूरा पता होना चाहिए मुझे कौन सी व्हीकल लेनी है। सेकंड, किस डीलरशिप से लेनी है। हम डीलर चेंज नहीं कर सकते लेंट्रा में, हम व्हीकल चेंज प्लस डीलर चेंज नहीं कर सकते। इन केस कस्टमर ने एबीसी डीलर के पास प्रोफार्मा लाया हमारे पास, हमने केस अप्रूव कर दिया, अब वो कह रहा है नहीं वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, मुझे किसी और डीलर से गाड़ी लेनी है। उस केस में हमें केस को रिलॉगिन करना पड़ेगा। जो प्रीवियस एप्लीकेशन हमारे पास होगी, अप्रूव्ड होगी या क्यू में होगी, वो कैंसिल हो जाती है। वो ऑटो, हाँ, जब आप दूसरे वाली एप्लीकेशन प्रोसेस करोगे उसमें आता है जो प्रीवियस एप्लीकेशन है उसको क्या करना, वो फर्दर प्रोसेस करनी है। अगर आप वही बोल देंगे फर्दर प्रोसेस, करंट वाली कैंसिल होगी। अगर आप बोल दोगे नहीं वो फर्दर प्रोसेस नहीं है, करंट वाली मुझे प्रोसेस करनी, प्रीवियस वाली कैंसिल होनी है। मेन चीज़ है कस्टमर की डीलरशिप जो भी है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, किस डीलरशिप से गाड़ी लेनी है कस्टमर ने। सेकंड वन, कौन सी गाड़ी लेनी है, मॉडल कौन सा है, मैन्युफैक्चर कौन सा है। इन केस कस्टमर ने बाइक चेंज कर दी, हीरो से वो स्विच हो गया टीवीएस पे, उस केस में प्रीवियस केस में कैंसिल करना पड़ेगा, रिलॉगिंग करनी पड़ेगी। उसमें क्या है, जब कस्टमर हमारे पास आएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये 2 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। हम क्या करेंगे, जब हम केस डालेंगे, जब आप लेंट्रा ओपन करेंगे उसमें आता है, जैसे लॉगिन करेंगे उसमें आएगी ऊपर लोकेशन, नीचे आएगा डीलर का नाम, उसमें आपको करंट जो आपके जैसे जम्मू में है हम जम्मू करेंगे उधर। नीचे कोई भी जैसे देविका हीरो की गाड़ी लेनी है उसके 3-4 डीलरशिप, देविका है हमारे यहाँ पे, जैनको है या संगम है अपना उधमपुर में, उसको हम डालेंगे देविका, कस्टमर वो स्विच हो जाएगा। फिर आपको वहाँ पे डीएसए कोड डालना है, जो आपका जैसे वीएलई कोड डालना होगा, व्हाटएवर जो भी होगा, ठीक है। और कस्टमर का नाम, नंबर, उसके बाद उसकी केवाईसी मैंडेटरी है, वो बायोमेट्रिक करनी पड़ेगी। आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस तो होगा ही, जैसे आप केवाईसी करोगे वो ऑटोमेटिकली फ्लैक्चुएट करेगी उसकी डिटेल्स, फ्लैक्चुएट आपको स्क्रीन में पूरी डिटेल्स आ जाएगी। और सेकंड, पैन कार्ड मैंडेटरी, 1 लाख के ऊपर से अगर आपका लोन चला गया आपका पैन मैंडेटरी है। अदरवाइज़ अगर आपका 80 लाख है, कस्टमर के पास पैन कार्ड नहीं है, फॉर्म 60 आपको देना पड़ेगा उसके लिए, वो आपको फिल करके भरना पड़ेगा। एक फॉर्म 60 का फॉर्मेट है, उसमें जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स होगी वो आपको देनी पड़ेगी। सेकंड, जब आप केस प्रोसेस करोगे आपको सारी डिटेल्स वो बता देगा। उसमें खाली एक चीज़ का ध्यान रहे, बायोमेट्रिक सक्सेसफुली हो। और जो करंट है, कभी कभी क्या होता है हम बायोमेट्रिक करते हैं उसमें एड्रेस चेंज होता है बाद में, कस्टमर ने अगर यहाँ का जम्मू का एड्रेस वो शिफ्ट होता है, उसने चेंज करा होता है, अब वो जैसे रह गया, अब अभी जैसे नरवाल में कस्टमर है उसे जानीपुर शिफ्ट किया, हम बायोमेट्रिक करते हैं वहाँ पे नरवाल ही आता है, उसका ख्याल रखना अपने
करंट जो आधार कार्ड पे एड्रेस है, कस्टमर इसी एड्रेस पे करंटली रहता है या इसने कहीं पे और स्विच कर दिया या शिफ्ट कर दिया कोई और लोकेशन पे, कस्टमर को ये बात पूछनी है अपनी। इन केस क्या होता है, कस्टमर यहाँ का होता है, हमें कोई एड्रेस प्रूफ नहीं चाहिए उसके लिए। अगर जैसे मेरे पास जम्मू का प्रूफ है, मैं श्रीनगर हूँ, मैं करंट एड्रेस श्रीनगर डालूंगा, मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, बट उसमें कंडीशन एक है, उसमें वेरिफिकेशन हो जाएगी करंट वाले एड्रेस से, जो वो करंट वाला एड्रेस दे रहा है उसमें मैंडेटरी CPV। अगर आप चले गए उसी आधार के प्रोसेस के हिसाब से, वो बायोमेट्रिक सक्सेसफुल हो गया, आप पैन डिटेल बोल लोगे। और सेकंड वन, कस्टमर की बिजनेस डिटेल्स, क्या कस्टमर कर क्या रहा है, वो प्रॉपर एक्यूरेट देनी है हमें। इन केस कभी कभी जो अगर प्रोसेस है टू व्हीलर में, अगर CPV चली गई सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफाइल पे, वो बिजनेस पे जाती है उसकी CPV। अगर सैलरीड पर्सन हो, उसकी अगर CPV करनी पड़ेगी, वो रेजी पे होती है। दो चीज़ें होती हैं, वेरिफिकेशन। हम जो जो- लोन के लिए डालते हैं ना जी, तो जैसे ये बता रहे हैं कि इन केस अगर उसके एड्रेस में कुछ मिसमैच होगा या कुछ भी हो, तो कई बार बैंक क्या करता है, बैंक ने एक एजेंसी हायर की है, वो उसके एड्रेस पे जाके वेरीफाई करता है। तो वो चीज़ का हमें ध्यान रखना है, रियली कोई चीज़ बतानी जरूरी है, क्योंकि देखो टू व्हीलर में या किसी भी लोन किसी भी चीज़ में HDFC बैंक गारंटी नहीं देता। तो ये अब उसके उस आधार पे उसने लिखा है जम्मू का एड्रेस और रहता वो अभी सांबा में चला गया है, तो कल को अगर वो बाई चांस कुछ डिफॉल्ट करता है तो हमारे पास एड्रेस कहाँ होगा जम्मू का, तो कहाँ पकड़ने जाएंगे जम्मू, वहाँ पे वो होगा नहीं। तो अल्टीमेटली वो क्रेडिबिलिटी उस VLD की आ जाएगी, उस डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की आ जाएगी। उसमें करंट एड्रेस डालने का भी ऑप्शन होगा। हाँ, अगर रिक्वायर्ड पड़ी, अगर कस्टमर मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ, जैसे उसमें लिखा है नरवाल जम्मू, मैं इसी एड्रेस पे अभी भी हूँ, मुझे कोई चीज़ ज़रूरत नहीं, आप बायोमेट्रिक वो ऑटोमेटिकली आपको फ्लैक्चुएट जो पॉपअप साथ, ये ज़रूरी नहीं है आधार, ये ज़रूरी नहीं है एज़ पर आधार ही हो। मे भी मेरा आधार कार्ड श्रीनगर का है, मैं शिफ्ट हुआ हूँ जम्मू में, अभी आधार कार्ड चेंज नहीं हुआ मेरा, तो मेरा आधार उसमें परमानेंट और करंट एड्रेस आएगा। अगर उसका एड्रेस चेंज है, आप उसको परमानेंट और करंट में डालेंगे। परमानेंट में डाल देंगे जहाँ पे वो पहले रह रहा है, करंट में डाल देंगे जहाँ पे कस्टमर अभी के हैं, उसमें CPV फायर हो जाएगी, CPV शूट हो जाएगी। वो हमारी एक एजेंसी है जो बैंक हायर, जिसे जो बैंक ने हायर कर दी, वो खुद ही कर देगा। जो बाहर से लोग आते हैं कठुए में या सांबा में, जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, कितने लोग बाहर से आते हैं, तो उनको जब चाहिए तो उनका एड्रेस हमने वही लेना है जो जहाँ पे वो रह रहा है। गोल मार्केट वो चीज़ें होती है। जब ये CPV, मैंने 3 CPV फायर होती है, 3 प्रोफाइल में ज़्यादा होती है। मैं कह रहा हूँ अगर सेल्फ एम्प्लॉय कस्टमर होगा, उसकी बिजनेस की CPV मैंडेटरी है। फिर हर के अगर फायर होगी तो बिजनेस पे जाएगी। सैलरीड में क्या जाती है, रेजी। HRP एक और प्रोफाइल है, जैसे कंट्रैक्टर होते हैं हमारे या ब्रोकर होते हैं हमारे, जो HRP प्रोफाइल होते हैं, रेजिकम ऑफिस होते हैं, जिसका घर और बिजनेस एक ही जगह पे हो, जो घर से ऑपरेट कर रहा है, वो HRP होता है या रेजिकम ऑफिस होता है। उसमें दोनों CPV होती है, घर की भी जाएगी उसको, बिजनेस की भी जाएगी, दोनों। जब ये पार्ट ख़त्म होता है, आपके पास आती है प्रोडक्ट डिटेल, वो मेन है हमारे पास। जैसे एक्टिवा हमें डालनी है, हम हमेशा ऑन रोड फंड करते हैं। ऑन रोड फंड क्या होता है, एक शोरूम, RTO, इंश्योरेंस, ये 3 चीज़ें हम फंड करते हैं। बाइक अगर 50 लाख रुपए की ऑन रोड बनती है, 70,000 एक शोरूम है फॉर एग्जांपल, 15,000 उसका इंश्योरेंस बनता है, 15,000 RC, ये बनती है ऑन रोड। हम एक शोरूम फंड कभी नहीं करते हैं, ऑफ रोड फंडिंग हम नहीं करते हैं। हम दोनों एक साथ, इंश्योरेंस भी इंक्लूड करेंगे उसको, RTO भी इंक्लूड करेंगे। आपको प्रोफार्मा पूरा लेना है कस्टमर के पास, आपकी जो गाड़ी है कौन सी है, इसका ऑन रोड प्राइस कितना बनता है। जैसे आप ऑन रोड डालोगे, प्रॉपर मॉडल डालना है, मॉडल में कोई चेंज नहीं। मैंने कहा डीलर चेंज नहीं कर सकते हम, इन केस अगर डीलर चेंज हो गया तो रिलॉगिंग करनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चर चेंज हम नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चर मीन्स अगर TVS की गाड़ी लें, हीरो उस पर वो स्विच नहीं होगा, वो चेंज नहीं हो सकता, उसमें भी रिलॉगिंग करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ हाँ, वो एक्यूरेट डीलर नेम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ टू व्हीलर की लीज जो है
वो लीड नहीं है, वो सीधे उसका डिसीजन निकालता। तो अगर रियली ने कोई समझाया नहीं हमने कि भाई साहब आपने एक एक डिटेल सही डालनी है, तो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर क्या होता है, वो डीएम को फ़ोन करेगा, सर मैंने डाला रिजेक्ट हो गया। डीएम हमें फ़ोन करेगा, सर देखो जी उसका रिजेक्ट हो गया, ये क्या गलती है। हाल गलती उसी की होगी, या उसमें कुछ ना कुछ सिस्टम में कोई गलत डाला। आप ऐसा नहीं, पहले जो हम लीड डालते थे, कस्टमर की जो डिटेल्स होती थी वो हमारे पास थे, हम के आज की डेट में लैंड्रा आप खुद ही प्रोसेस कर रहे हो केस। आप जो भी एक्यूरेट डिटेल डालोगे ना, उस हिसाब से केस का डिसीजन आएगा। अगर गलती से भी आपने कोई भी डिटेल गलत डाल दी, केस डिक्लाइन। और ऑटो डिक्लाइन एक बार केस हो गया, उसमें कोई रिलुक ऑप्शन नहीं है। अगर ऑटो डिक्लाइन सिस्टम ने डिक्लाइन कर दिया, हम रिलुक नहीं कर सकते इस केस को, ना हम रिलॉगिंग कर सकते। हाँ, कोई अभी कोई वैलिडेशन, पैन वैलिडेशन, कोई बैक एंड एरर होगा, पैन कार्ड की वजह से वो डिक्लाइन हो गया, पैन कार्ड हमने सही डाल दिया मगर वो वैलिडेट नहीं हुआ, उस रीज़न पे हम केस कर सकते हैं वापस रिलॉगिंग। बट अगर ऑटो डिक्लाइन STP आ गया, कोई और रीज़न हमारी गलती से हो गया, हम रिलुक नहीं कर सकते केस। जैसे आप डाल दोगे, क्या चीज़ होती है उसमें, आपने सारी डिटेल डाल दी, पर्सन डिटेल डाल दी, उसकी ऑफिशियल डिटेल डाल दी, ठीक है, आपका वो ब्यूरो में चला जाएगा, वो वैलिडेट करेगा उसका सिविल स्कोर ऑटोमेटिकली, आपको दिखेगा, वो गोल करके वो सर्कल मार देगा वहाँ पे, पैन कार्ड वहाँ पे जैसे वो स्कोर निकल जाएगा, नीचे आएगा आपका अप्रूवल। दो चीज़ें आएगी, या डिक्लाइन होगा या अप्रूव हो जाएगा। वहाँ पे आपने जैसे लोन अमाउंट क्या करना है, हमने कम ही डालना है। अगर कस्टमर को 1 लाख की गाड़ी है, उसको 80,000 रिक्वायर्ड है, आपको 80 ही डालना है। अगर आप 70,000 उसकी एलिजिबिलिटी, वो वहाँ से बताएगा कस्टमर का आपने लोन 80,000 डाला मगर इसकी एलिजिबिलिटी 70,000 ही बनती है, आप वो सिलेक्ट करोगे, केस अप्रूव हो जाएगा। वो वहाँ से बताएगा। हाँ, ऐसा भी होगा, अगर आपने 70,000 डाल दिया, वो वहाँ से बताएगा कस्टमर का लोन 75,000 अप्रूव हो सकता है, आप उस पर क्लिक कर दोगे, वो होगा। अब उस पर एक और ऑप्शन आता है, आपने 1 लाख रुपए लोन डाल दिया, ठीक है, वहाँ से एलिजिबिलिटी आ गई 80,000। अगर आप 80 पे करोगे सिलेक्ट 80, वो भी अप्रूव हो जाएगा, ऑटो अप्रूव होता है। नीचे होता है नीड हायर लोन, अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया, वो ऑटो अप्रूव नहीं हो जाएगा, वो क्रेडिट की क्यू में चला जाएगा, वो डॉक्यूमेंट मांगेगा वहाँ से। अगर हम हायर LTV देंगे, किस बेस पे, वो इनकम प्रूफ मांगेगा, उसके बैंकिंग मांगेंगे, जो वट जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो मांगेगा वहाँ पे। अगर आपने हायर लोन वहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, जैसे वो चला जाएगा ना, वो ऑटो में क्यू में आ जाएगा, आपको दिखेगा वहाँ पे प्री अप्रूव्ड एलिजिबिलिटी, अप्रूव्ड। उसका जो अपना CSC ID वो आता है, CSC TA 1 2 3 4 करके, वो इनको देंगे आप, या कंसर्न जो हमारा 2 व्हीलर BDR उसको देंगे, वो अपनी लेंटर में मैप कर लेगा। बस आपका काम उधर ही है। फिर वो जो कंसर्न BDR को, वो उसके हिसाब से वो प्रोसेस करेंगे, जहाँ पे भी गाड़ी होगी। डिस्बर्स उसका काम है, BLE का काम डिस्बर्सल नहीं है, वो वहाँ तक पहुँचाएगा। लीड डाल दी, केस अप्रूव हो गया, उसने इस कंसर्न BDR या कंसर्न SM को वो एप्लीकेशन ID दे दी, इस नाम से मेरा केस अप्रूव हो गया, ये मैप कर दो, जो भी वट जो भी कंसर्न BDR उधर का होगा वो मैप कर लेगा। फिर उसका काम है डिस्बर्सल भी वो BDR ही करेगा, डीलर जो भी है पेमेंट वो BDR का काम, VLE का नहीं है। उसके बाद खाली आपका काम है इतना केस प्रोसेस करवाना, मगर एक्यूरेट डिटेल डालनी चाहिए, जैसे पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, ऑफिस डिटेल और व्हीकल डिटेल। कुछ अलग नहीं है। अगर कोई आप इसमें से खोलोगे ना, एक बार कोई भी VLE का ID खोलो जरा, क्योंकि वो उसी में जो 2 व्हीलर की जो जर्नी आएगी वो हमने वैसे ही डाला। VLE के लिए अलग सिस्टम से कुछ नहीं आएगा, उनको डिजिटल से वही आएगा आपको। थोड़ा सा देखो एक चीज़ बताओ, VLE सारे ट्रेन ही होते हैं यार, वो इतने खतरनाक फॉर्म कर लेते हैं जो हमें नहीं समझ आती। आज आपने बताया ना कि कुछ डिटेल अगर मिसमैच हो जाती है, वो है चेंज करना है, तो वो लीड कैंसिल करके दोबारा उनको हाँ, लॉगिन में उसी समय बता देगा डिक्लाइन है या अप्रूवल है। वो उसी बता, जैसे आप हाँ उधर ही बता देगा ना। कितना टाइम लगेगा सर इसको डिस्पर्स होने? वो फिर देखिए, नॉर्मली हमारा सेम होता है। उसमें क्या होता है, डिस्बर्स ऐसे नहीं होती। जैसे केस अप्रूव हो गया, कस्टमर विजिट कर लेगा डीलरशिप पे, ठीक है, गाड़ी उसने उठा ली, वहाँ से इनवॉइस, इंश्योरेंस जो भी हमारे रिकॉर्ड है वो डीलर देगा और सेम डे होगी डिस्बर्स। ऐसा नहीं उसमें 4 दिन लगेंगे। खाली कस्टमर जो डाउन पेमेंट पे करेगा वहाँ पे और व्हीकल डिलीवर हो गई तो हम कर देंगे। फिर उसके बाद कस्टमर का है, कस्टमर अगर उसी टाइम विजिट कर लेगा, गाड़ी उसी टाइम लेगा तो हम सेम टाइम डिलीवर विद इन 1 आवर या 2 आवर मैक्स हमारा टैग होता है। तो व्हीलर पे क्लिक कर, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो सारा सब उधर ही आएगा,
उसमें नॉर्मल मैं बता देता हूँ, जैसे आप ये प्रोसेस करोगे ना, वहाँ पे प्रोमो कोड्स आएंगे आपको। ये इधर ऐसे मोड़ के ऐसे मोड़ के थोड़ा सा जैसे ये आ गया ना, अब हम टू व्हीलर को क्लिक करेंगे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी टर्म, वो सारे इसके अंदर आते हैं। वो आपको प्रोमो कोड सिलेक्ट करने पड़ेंगे। क्या होता है कि अपग्रेड आ जाए 3 साल का होता है मेरे ख्याल से, 3 मैक्स 4 साल का दे सकते हैं हम। 4 साल। हाँ 4 साल, मिनिमम 12 मंथ्स, 1 साल का मिनिमम, मैक्स 4 साल का। मगर मैक्स 4 साल अवॉइड ही कर लें, 3 साल बेटर होता 3 है। साल। हाँ अगर एनफील्ड होगी 4 साल का आराम से कर सकते हैं हम। अगर एनफील्ड होगी कोई सुपर बाइक, रिड्यूसिंग में देते हैं सर। हाँ हाँ रिड्यूसिंग। वहाँ पे क्या आपको प्रोमो कोड वहाँ पे सिलेक्ट होगी, जैसे एक प्रोमो कोड आपने सिलेक्ट है, वो बताएगा इसमें रेट होगी फॉर एग्जांपल 10%, पीएफ लग जाएगा 1%, डॉक्यूमेंट चार्जेस 1%। दूसरा प्रोमो कोड आप सिलेक्ट करेंगे, उसमें होगी 8% मगर 1.5% पीएफ लगेगी, वो आपको बता देगा। अगर रेट इस पर कम है मगर प्रोसेसिंग फीस या डॉक्यूमेंट किसी में वेव होगा पीएफ, डॉक्यूमेंट चार्ज मगर रेट ज़्यादा होगी उसमें, वो आपको उधर ही बता देगा। फिर कस्टमर को कौन सा लेना होगा वो कस्टमर डिसाइड, हाँ वो कस्टमर डिसाइड करेगा। मोटा-मोटा कितना परसेंट बढ़ता है सर बाइक पे? ज़्यादा नहीं है हमारा, एक्चुअली हम रिड्यूसिंग देते हैं। जो आज की मार्केट में अगर आप कंपटीशन देख रहे हो, हम सबसे कम देते हैं और हम जेन्युइनली बोलते हैं। जैसे आप जाओगे श्री राम पे, वो बोल देगा आपको सिंपली फ्लैट 12%, मगर हम वो नहीं बोलते। अगर वो कन्वर्ट हम रिड्यूसिंग में करें, वो बनते हैं 24%। फ्लैट और रिड्यूसिंग में फ़र्क है। फ्लैट क्या होता है, हम सारे अगर किसी के पास वो बोलेंगे 12% पड़ जाएगा, मगर ये नहीं बताएगा वो क्या 12% में फ्लैट है या रिड्यूसिंग। नॉर्मली वो फ्लैट देते हैं, हमारा रिड्यूसिंग है 20%, 19%। जितनी अगर एनफील्ड होगी उसका 17% पड़ जाएगा, 70%, तो नॉर्मल बाइक से 20 पड़ जाएगा रिड्यूसिंग। अगर वो कन्वर्ट कर देंगे हम फ्लैट में, वो 10% ही पड़ता है। वो अगर फ्लैट में कन्वर्ट करेंगे वो 10 सारे चार्जेस काटते हैं। चार्जेस तो वो डीलर पे करेगा ना, वो आपको बता देगा उसकी कस्टमर की मार्जिन इतनी है और कस्टमर का जो डीलर के पास अमाउंट जाएगा वो इतना जाएगा, वो अकॉर्डिंगली फिर डाउन पेमेंट कर लेगा उसको। जो भी चार्जेस हम लेते हैं वो हम कस्टमर को डीलर पे ही भरवाते हैं। जैसे 1 लाख की बाइक है, कस्टमर का लोन हो गया 70,000, आप उसका मार्जिन कितना बनाया 30,000 और बैंक चार्जेस होंगे फॉर एग्जाम्पल 3,000, वो 33,000 वहाँ पे करेगा। हम डीलर को 70,000 नहीं डालेंगे, हम 67,000 ही डालेंगे डीलर को, क्योंकि जो हमारे 3,000 वो वहाँ पे भरेगा, हम वो माइनस करेंगे अपने लोन। जी नरवार ट्रेनिंग सेंटर ऊपर नरवार है ना ब्रांच हमारी, वहाँ पे ट्रेनिंग मैं आपको बड़ा सरप्राइज लगेगा, बताना जरा टू व्हीलर हम कितना करते हैं जम्मू से। हमारा 400 एवरेज है मंथली 400 सिर्फ जम्मू से। अभी एक तो ये लैंट्रा इन्होंने बता दिया, एक हमारे पास जिप राइड है, वो इंटरनल कस्टमर, जो भी कस्टमर इंटरनल होते हैं कस्टमर, अब कस्टमर जब आपके पास आता है आपने सबसे पहले यही पूछना है कि एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है या नहीं है। अगर वो कहता है कि एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, कितना पुराना अकाउंट है, कोई 4-5-6 महीना पुराना अकाउंट है, हाँ, तो आप उसकी कस्टमर आईडी लेके मेरे को आप भेज सकते हो, मेरा नंबर नोट कर लेना आप। कस्टमर आईडी मैं उस पर देखूँगा कि उसकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है। अगर उसकी एलिजिबिलिटी है, वो हमारा हार्डली 2 मिनट में केस हो जाता है। उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना, कोई लॉगिन नहीं करना, कुछ नहीं करना है आपने। हम नेट बैंकिंग से करेंगे, 2 मिनट में केस हो जाएगा और डीलरशिप पे जाएगा, गाड़ी लेके फाइल डिस्पर्स हो जाएगी। उसमें कोई लॉगिन नहीं है, कुछ नहीं है, वो प्री अप्रूव डाटा होता है हमारे पास। अब उसका मैं अभी आपको शायद बताता हूँ, पंकज ने हाँ, बता हमें क्या दिया। है, पंकज ने बताया ना, आपको बताया हमारा जो लोन लिया होगा, वो भी खाते खोलता है, उसका भी वो सिस्टम में डाटा आता है। हाँ, किसी को पता है वो कहाँ से निकलता है। वो हमारा या कोई गारंटी या क्रेडिट, वो लैंट्रा से ज़्यादा बेनिफिट और 100% अप्रूव्ड है। किसी को पता है सीसी फोटोज में ऑफिस कहाँ पे बीएलई के पास अपनी बेस होती है। रिपोर्ट्स में जाना, जब भी एचडीएफसी के उस पे जाएगा ना, रिपोर्ट्स में एक प्री अप्रूव ऑफर आता है, ये रिपोर्ट्स में जाना। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि बीएलई को आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि बीएलई थोड़ी बोलने जाएगा जिसका है। तो हमारा जो अपना बेस है टू व्हीलर का, जो हमारा प्री अप्रूव बेस है,
ठीक है, थैंक यू। वो ऑलमोस्ट 1000 टू व्हीलर केसेस का है जो CSC VLEs के अकाउंट खोले हुए हैं और उन VLEs के पोर्टल पे वो दिख रहा होगा। आप किसी की भी आईडी खोलो, एक बार खोला किसी की जिसका है HDFC में, क्योंकि हर किसी VLE पार्टनर की अपनी बेस है, किसी के पास 200 कस्टमर है, किसी के पास 300 है। अगर किसी